नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6 हिंदी के पाठ 16 कौन बनेगा निगथऊ राजा का अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको कक्षा 6, 7, 8 के सभी अध्याय के अभ्यास प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सभी बच्चों के नाम क्रमशः थे। नंबर क्या? साना जाउबा, साना तोम्बा, साना याइमा और साना तोम्बी। नंबर क्या है? साना जाउबा, साना तोम्बी, साना याइमा, साना तोम्बा। नंबर क्या? साना जाउबा, साना आइमा, साना तोम्बी और साना तोम्बा। नंबर क्या? साना जाउबा, साना आइमा, साना तोम्बा और साना तोम्बी। तो इसका आंसर देखिए, सभी बच्चों के नाम क्रमशः इस प्रकार थे। इसका देखिए घ वाला सही हो जाएगा। घ वाला साना जाउबा, साना आइमा, साना तोम्बा, साना तोम्बी। अब आ जाइए प्रश्न संख्या दूसरे पे। प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है, जब निगथऊ और लेइमा तुंगी का चुनाव कर रहे थे उस समय साना तोम्ब की आयु क्या थी? क 4 वर्ष, ख 6 वर्ष, ग 5 वर्ष और घ 12 वर्ष। तो इसका आंसर है, जब निगथऊ और लेइमा तुंगी का चुनाव कर रहे थे उस समय साना तोम्ब की आयु 5 वर्ष थी, अर्थात विकल्प ग सही हो जाता है, 5 वर्ष। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, किस राजकुमार ने तुंगी निगथऊ बनने के लिए क्या काम किया? तीर के निशान द्वारा मिलाइए। तो यहाँ देखिए राजकुमारों के नाम है और कार्य है। साना जाउबा पेड़ को उखाड़ना, साना आइमा पेड़ के ऊपर से छलांग लगाना, साना तोम्बी पेड़ को भेदकर उसके अंदर से निकलना। तो इसका आंसर देख लीजिए, राजकुमारों के नाम और कार्य। साना जाउबा का कार्य क्या था? पेड़ को भेदकर उसके अंदर से निकलना। साना आइमा का काम पेड़ के ऊपर से छलांग लगाना। साना तोम्बा का काम पेड़ को उखाड़ना। अब आइए प्रश्न संख्या 4 पे। साना तोम्ब को अगली लेइमा घोषित किया गया क्योंकि नंबर क वह सबसे छोटी थी। नंबर ख वह दूसरों का दर्द समझती थी। नंबर ग उसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सबकी तकलीफ महसूस होती थी। नंबर ग उपर्युक्त ख और ग दोनों। इसका आंसर देखिए क्या है, साना तोम्ब को अगली लेइमा घोषित किया गया क्योंकि इसका नंबर ग सही होगा, उसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सबकी तकलीफ महसूस होती थी। आइए प्रश्न संख्या 5 पे। निगथऊ को किसने याद दिलाया कि खोगनंग में भी जान है? क लेइमा ने, ख साना तोम्ब ने, ग साना तोम्बा ने और घ मियस ने। तो इसका आंसर है, खोगनंग में भी जान है, यह याद दिलाया नंबर ख साना तोम्ब ने। इसका ख विकल्प से हो जाएगा, साना तोम्ब ने। अब प्रश्न संख्या 6 पे आइए। खोगनंग में भी जान है, साना तोम्ब ने ऐसा क्यों कहा? इसका आंसर दीजिए। खोगनंग में भी जान है, साना तोम्ब ने इसलिए कहा क्योंकि उसके कटने पर वह गिर पड़ा था और बहुत से पक्षियों के घर भी उजड़ गए थे। अब प्रश्न संख्या 7 पे आ जाइए। कहानी की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों? आंसर देखिए, साना तोम्ब 5 साल की होने के बावजूद पेड़ के कटने पर तथा पक्षियों के घर उजड़ने पर बहुत दुखी होती है। उसकी यह भावना हमें प्रभावित करती है। अब भाषा की बात पे आ जाइए। पहला प्रश्न, अनुवाद एक कला है। किसी भाषा का अनुवाद करते समय इसका ध्यान रखा जाता है कि मूल पाठ का भाव सुरक्षित रहे और जिस भाषा में इसका अनुवाद किया जा रहा हो उन लोगों के लिए भी वह बोधगम्य हो। इस पाठ में कई मणिपुरी शब्द आए हैं जैसे निगथऊ, लेइमा, मियस आदि। अनुवाद करते समय लेखक ने इन शब्दों को देते हुए
उनका हिंदी पर्याय भी दिया है। जैसे नंबर क्या, मणिपुर के कांगल ईपाक राज्य में एक निगथऊ और एक लेइमा राजा और रानी रहते थे। नंबर क्या, निगथऊ और लेइमा अपने मियस का बड़ा ख्याल रखते थे। इसी प्रकार से आप भी तुंगी, थाइरो, खोगनंग शब्दों को खोजकर इनका हिंदी अर्थ लिखिए। तो देखिए उत्तर देख लीजिए, मणिपुरी शब्द और उनका हिंदी अर्थ इस प्रकार है। तुंगी, तुंगी का अर्थ क्या है, युवराज। थाडरो, थाडरो का अर्थ है शाबाश। खोगनंग का अर्थ है वृक्ष। आ जाइए प्रश्न दूसरा, कभी कभी एक ही क्रिया पद में दो दो वाक्यों के अर्थ निकलते हैं। जैसे कांगलई पाक में सभी को खुश रहना चाहिए, सिर्फ मनुष्यों को नहीं, पक्षियों, जानवरों और पेड़ों को भी। इसी प्रकार दो वाक्यों की रचना आप भी कीजिए जिसमें एक ही क्रियापद से दोनों वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो रहा हो। उत्तर, एक ही क्रियापद से दो दो वाक्यों का अर्थ प्रकट करने वाले वाक्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, हमें अधिकाधिक वृक्ष लगाने चाहिए, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। नंबर 2, हमें सबका सम्मान करना चाहिए, सिर्फ पुरुषों का ही नहीं, महिलाओं का भी। प्रश्न संख्या 3, इस कहानी में आए हुए मुहावरों को छांटकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करें। आंसर, कहानी में आए हुए मुहावरे और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार है। सिर चूमना, भारत की बहादुरी पर प्रसन्न होकर उसकी मां ने उसका सिर चूमा। जश्न मनाना, राम के अयोध्या वापस आने पर अयोध्या वासियों ने जश्न मनाया, हक्के बक्के रह गए। राजा के निर्णय को सुनकर प्रजा हक्की बक्की रह गई। सन्नाटा छा जाना, राजा के पुत्रों के पराक्रम को देखकर लोगों में सन्नाटा छा गया। अब आइए पाठ का सारांश देखते हैं। यह मणिपुर की एक लोक कथा है। इसमें पर्यावरण संरक्षण और जनता से प्रेम करने की भावना प्रकट की गई है। मणिपुर में बहुत पहले कांगलई पाक राज्य में निगथऊ और लेइमा राजा और रानी रहते थे। सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। निगथऊ और लेइमा अपने मियस प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। वे कहते, कांगलई पाक में शांति हो। वहाँ के पशु पक्षी भी अपने राजा और रानी को बहुत चाहते थे। निगथऊ और लेइमा के बच्चे नहीं थे। बहुत वर्षों बाद लेइमा ने एक पुत्र मौचानीपा को जन्म दिया। लोग बहुत खुश थे। सब अपने युवराज को देखने आए। उसके बाद अगले 2 वर्षों में रानी ने 2 पुत्रों को और जन्म दिया। अब उनके पास 3 बेटे थे जिनके नाम थे साना जाउबा, साना आइमा और साना तोम्बा। 12 साल बाद उनकी एक पुत्री हुई, उसका नाम साना तोम्बी रखा गया। कई साल बीत गए, बच्चे जवान हुए। एक दिन राजा ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, अब वक्त आ गया है, हमें घोषणा करनी होगी कि कौन हमारा युवराज बनेगा। राजा चुनने के लिए प्रतियोगिता रखी गई। सभी ने अपना कौशल दिखाया। साना जाउबा पेड़ को भेदकर घोड़े समेत उसके अंदर से निकल गया। साना आइमा ने पेड़ के ऊपर से छलांग लगाई और साना तोम्बा ने पेड़ को जड़ से ही उखाड़ दिया। यह देखकर 5 वर्ष की उनकी बहन साना तोम्बी बहुत उदास हुई। उसने पेड़ के दर्द को समझा और पेड़ से लिपटकर रोने लगी। प्रजा यह सब देख रही थी। राजा उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने तीनों बेटों को देखा, फिर बेटी को देखा। उसके बाद अपनी प्रजा से कहा, अगर कोई शासक बनने योग्य है तो वह है छोटी बेटी साना तोम्बी। पेड़ के चोट लगने से उसे भी दर्द हुआ। उसी ने याद दिलाया कि पेड़ों में भी जान है। साना तोम्बी दूसरे का दर्द समझती है। मेरे बाद साना तोम्बी ही राज्य संभालेगी। मैं उसे कांगलई पाक की अगली लेइमा घोषित करता हूँ, राजा ने घोषणा की। तो इसी के साथ दोस्तों यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।